एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है G20 पे दिल्ली की सुंदरता देख पाकिस्तानी शॉक्ड, चाइना जल भून गया। पाकिस्तानी मीडिया G20, हाँ, और खास करके जो G20 अभी हमारा मतलब जो वो भारत मंडपम भारत मंडपम जो बना है उसमें G20 सबमिट होने वाला है। और उसकी जो सुंदरता है यार, वो पाकिस्तान तो क्या सब लोग जल के खाक हो जाएंगे। देख के तो सब कोई अचंभित हो जाएगा। इतना सुंदर बना, इतना सुंदर बनाया। और उसके अंदर भी भारत की मतलब पूरी हिस्ट्री बताई गई है। और खास करके मतलब पौराणिक हिस्ट्री की जो राजाशाही थी जिस समय पे, वो वाली सारी हिस्ट्री सब कुछ दिखाई गई है। तो देखते पहले वीडियो, उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे। उसके पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। अच्छा, अब G20 की समिट जो है उसके इस इजलास के मुतालिक बहुत सारी खबरें और बातें जो है वो सामने आ रही हैं। एक प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की और फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया अपना आप को शो ऑफ करना चाहता है। दुनिया भर में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब अगले 9-10 सितंबर को न्यू दिल्ली में G20 इजलास हो रहा है। लेकिन क्या करें कि हम अपने अंदरूनी मामलात में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें ख्याल ही नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान को क्यों नहीं G20 मीटिंग्स में जो है वो इनवाइट किया जाता? इंडिया ने क्यों नहीं इनवाइट किया? अब जो खबर है वो ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। So that is what China is trying to do कि इंडिया का जो थोड़ी बहुत ग्लोरी है उस पानी फेर दिया। So that is why I think Xi Jinping is not coming. और इसी के साथ इंडिया की तरफ से इसका जवाब दिया गया, हार्ड हिटिंग जवाब दिया गया। इसमें इसका एक और एंगल है, क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अब तो स्पेस में भी इंडिया जो है एक बड़ा अहम कंट्री बन के सामने उभर के आ चुका है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह पूरा हफ्ता भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते के दौरान इंडिया में G20 की मीटिंग होने वाली है, जिसमें G20 की कंट्रीज और उनके हेड तो शामिल होंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ जिन देशों को भारत ने इनवाइट किया है वो भी शामिल होंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होंगे। तो भारत के लिहाज से यह G20 का मीटिंग्स न सिर्फ एक ऑनर की बात है, बल्कि भारत के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके लिए दिल्ली को जो नोटिफिकेशन की गई है वो देखने वाली है। लेकिन इसी के साथ साथ यह खबर भी आई कि इसके अंदर चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नहीं आ रहे, बल्कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव उनकी जगह पे आएगा। तो उसमें कोई दो शक नहीं कि यह चाइना की और भारत के आपस में जो संबंध अभी तल्ख चल रहे हैं, और चाइना यह समझता है कि इंडिया उसका एक बड़ा कंपटीटर बन के उभर रहा है। तो ऐसे में चाइना जरूर यह हर कोशिश करेगा कि वो इंडिया के बढ़ते ऑनर को, बढ़ते स्टेटस को कम करे। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव देखें तो यह भी बात है कि चाइना के यह रिएक्शन डेवलप होते भारत की एक निशानी है और चाइना की एक ईर्ष्या भावना है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है, एक्सेप्ट द चाइनीज लीडरशिप। इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया ने अपने जो G20 की वजह से महीनों काम किया है, इसमें जारी बात है। एक प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की और इसको 2-3 महीने पहले भी किया, 2 महीने पहले किया है। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया अपना आप को शो ऑफ करना चाहता है। दैट इज व्हाट एवरी डेवलपिंग कंट्री डज। दिस इज आई थिंक नॉर्मल। जो डेवलपिंग वर्ल्ड जब इस फेज में आती है तो वो चाहती है कि दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं। गो के दुनिया इंडिया को जान चुकी है, सिक्योरिटी बड़ी हाई लेवल की है। मेरी इतला के मुताबिक तो लाखों कैमरे इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। स्पेशल रोड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, 29 म्यूजिशियंस बुलाए हुए हैं 20 मुल्कों से। ठीक है जी। सो ये भी एक चीज़ हमारे सामने है कि वो इसको बड़ा कल्चरली प्रेजेंट करना चाह रही है। ये एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। और क्योंकि G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने कितने अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए होटल बुक करना,
फिर मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। और फिर देन आपको पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइनीज सेक्टर्स के ऊपर एयर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। डोंट टेक इट इजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है एक्सरसाइजेस करना। इसके पीछे ऑब्वियसली दे हैव पुट अ थॉट इनटू इट कि हमें क्यों पाकिस्तान और चाइनीज जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये हमें करने की ज़रूरत है। भारत इससे क्या निकाल सकता है G20 से? सारी बात है, पहली बात तो ये है कि ये प्रेस्टीज का मौका जो चीज़ है, मैं तो जो समझता हूँ, ठीक है जी। अब 85% ग्लोबल GDP, 75% दुनिया की ग्लोबल ट्रेड है, दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन G20 में है। सो ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। सो ये इंडिया ये समझता है कि ये उसके पास अच्छा मौका है कि वो दुनिया को बता सके कि वो क्या करने जा रहा है, उसकी क्या पोजीशन है। एक पूरी दुनिया को का मीडिया इस वक्त इंडिया को कवर कर रहा है, एंटायर वर्ल्ड, स्वाय पाकिस्तानी मीडिया। ये भी मैं तो अंदाज दें, पाकिस्तानी मीडिया कवर करेगा ज़्यादा है कि चीनी नहीं आया, चीनी प्रेसिडेंट नहीं आया, यही बड़ी बात है। लेकिन वो सारी बात है, मेरा ख्याल है कि चाइनीज वांट टू स्नब इंडिया। उसकी वजह यह है कि जो SCO की जो समिट थी उन्होंने लास्ट मोमेंट वर्चुअल कर ली। मतलब ये तो नहीं है कि आप एक समिट आप वर्चुअल कर लें और दूसरी समिट में आप कहीं हम आना चाहते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि चाइनीज समझते होंगे कि इंडिया ने डिसाइड नहीं करना कि हमने कब आना और कब हमने नहीं आना, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोक दिया कि जी हम SCO समिट जो है वर्चुअल करना चाहते हैं, तो इस समिट में हम जो है वो आएंगे। ये मोदी साहब डिसाइड करेंगे? नहीं, ये मोदी साहब डिसाइड नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट शी जिनपिंग थिंक्स इन माय अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब G20 की समिट जो है उसके इस इजलास के मुतालिक बहुत सारी खबरें और बातें जो है वो सामने आ रही हैं। अब जो खबर है वो ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। अच्छा, इस खबर पर यह बात कही जा रही है कि चाइना वांट्स टू सैबोटाज G20 समिट। अच्छा, उसमें वजह यह है कि 2-3 इवेंट्स एक साथ ऐसे हुए, जैसे कि इंडिया के फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स का विजिट ताइवान, तो उसको चीन अच्छी नज़र से नहीं देखता, तो उसने कहा वही जो उसकी वन चाइना पॉलिसी है उसको देखा जाए कि ताइवान को तो वो अपना ही हिस्सा समझता है। अच्छा, इसके अलावा एक और इवेंट ये होता है कि आप जानते हैं कि एक नक्शा सामने आया इंडिया का, जो कुछ हिस्से हैं उसमें जैसे चाइना ने उसको जिस तरीके से दिखाया, और इसी के साथ इंडिया की तरफ से इसका जवाब दिया गया, हार्ड हिटिंग जवाब दिया गया। तो अब क्योंकि प्रेसिडेंट शी की तरफ से आने से इनकार कर दिया गया, तो ये बात इंडिया की तरफ से कही जा रही है कि ये समिट सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब इसमें इसका एक और एंगल है, क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अब तो स्पेस में भी इंडिया जो है एक बड़ा अहम कंट्री बन के सामने उभर के आ चुका है। बल्कि मैं देख रही थी कि नासा की तरफ से जो वीडियोज़ हैं वो बाकायदा थैंक यू इंडिया करके अपलोड की गई हैं। पाकिस्तान को क्यों नहीं G20 मीटिंग्स में जो है वो इनवाइट किया जाता, इंडिया ने क्यों नहीं इनवाइट किया? The thing is that G20 में 2 किस्म के मुल्क आते हैं। एक जो G20 के मेंबर्स हैं, यानी टॉप 19 इकोनॉमीज प्लस यूरोपियन यूनियन, तो पाकिस्तान इज नॉट इवन इन द टॉप 40 इकोनॉमी। तो दूसरी चीज ये है कि इंडिया हैज इनवाइटेड, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया G20 के मीटिंग में। सो इंडिया इनवाइट्स द कंट्रीज दैट इट वांट्स टू इनवाइट, और इंडिया ऐसा का दोस्त थोड़ी है पाकिस्तान। जी दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब अगले 9-10 सितंबर को न्यू दिल्ली में G20 इजलास हो रहा है, लेकिन क्या करें कि हम अपने अंदरूनी मामलात में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें ख्याल ही नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदरूनी मामलात इस वक्त हैं, एक सियासी अफरा तफरी की सूरत हाल तो मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क हो गया है। थोड़ा अर्सा हमें ज़रूर लगेगा रिकवर करने में, लेकिन आप देखेंगे कि जब हम इकनॉमिकली सियासी तौर पे अपने आप को ठीक कर लेंगे और उसका इंशाअल्लाह मस्बत असर आएगा हमारी इकनॉमिक सिचुएशन पे, तो आप देखेंगे कि ये माले खुद ही हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि जी आप शामिल हों। ख़ास तौर पे चूँकि हमारी, जिस तरह मैंने पहले कहा, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी ज़बरदस्त है, सेंट्रल एशिया है, तो हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बायलैटरल रिलेशन से फोकस करना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी डालनी चाहिए, और हम आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमें बड़ा फ़ायदा होगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और खास करके पाकिस्तान भी नहीं आ रहा है G20, मतलब उसको आई थिंक इनविटेशन भी नहीं दिया गया है, ऐसा न्यूज़ देखने के बाद पता चलता है। और दूसरा है चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो भी नहीं आ रहे, और तीसरे हमारे व्लादिमीर पुतिन जी भी नहीं आ रहे हैं। पुतिन जी का तो समझ में आता है वो क्यों नहीं आ रहे, वो पूरी दुनिया को पता ही है, आप लोग भी जानते होंगे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उसका जिस हिसाब से कंट्री का जो युद्ध वगैरह वहाँ पे चल रहा है उस हिसाब से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। उस रीज़न की वजह से वो नहीं आ रहे। लेकिन मोदी जी को गिफ्ट भेज दिया है। और दूसरी बात है कि मोदी जी को मतलब
थैंक यू भी बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला था, खास करके हमारा जब मूनयान मतलब चंद्रयान 3 हमारा जब लॉन्च हुआ था उस समय भी। और खास करके चाइना से जो श्री जिनपिंग नहीं आ रहे तो उसके बहुत बड़े मायने निकल रहे हैं, लेकिन फाइनल रीजन तो वही जान सकते कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए मोदी जी उसको ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे भाई आप आओ ही आओ, हाँ। लेकिन आए तो अच्छा है, पड़ोसी मुल्क है और वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी चाइना भी है, बट आना तो चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन देखते हैं क्यों नहीं आए, आगे वो न्यूज में आ ही जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की बात चल रही है, पाकिस्तान नहीं आ रहा है, तो पाकिस्तानी हो तो बहुत बड़ा उसका स्टेटमेंट दे दिया कि अभी थोड़ी हालात खराब है, ये है वो है वगैरह, लेकिन वो भी बात सही है, पाकिस्तान की हालत खराब तो है ही, और अब उसको आगे आने के लिए बहुत मुश्किलियात होने ही वाली है। उसका रीजन खुद पाकिस्तान है और सुधारेगा, उसको जब समझ में आ जाएगा तभी। तब तक तो मेरे को अभी नेक्स्ट 5 ईयर तो पाकिस्तान का मेरे को कहीं पे भी नाम कुछ दिख होने नहीं रहा वाला है, नहीं। वो तो पक्का है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर से बताइए, बताएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।